हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे हाउ टू ऐड न्यू डेटा सेट इन SSRS रिपोर्ट बिल्डर। बिफोर वी स्टार्ट हाउ टू क्रिएट अ न्यू डेटा सेट इन टू द SSRS रिपोर्ट बिल्डर, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटा सेट क्यों क्रिएट करते हैं हम। तो जब भी हमको एक्सटर्नल टेबल कनेक्ट करना होता है हमारे SSRS रिपोर्ट के अंदर, या एक्सटर्नल डेटाबेस से हमको फेच करना होता है, तब हम यहाँ पे न्यू डेटा सेट क्रिएट करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ कि हमारे पास अगर कोई SSRS रिपोर्ट बिल्डर है और उसका कोई भी कनेक्शन मेरे नए वाले टेबल से नहीं है जिसको मुझे फेच करना है, तब जाके हम डेटा सेट क्रिएट करते हैं न्यू। अगर कनेक्शन है तो हमारे पास ऑलरेडी दो तरीके हैं। अगर वो BAQ रिपोर्ट है तो BAQ के अंदर जाके हम उस टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी डेटा फेच करना है, कॉलम फेच करना है, रो फेच करना है, वो हम रो फेच कर सकते हैं, राइट। और अगर वो सिस्टम की रिपोर्ट है तो स्टाइल के अंदर जाके, डेटा डेफिनेशन के अंदर जाके नया टेबल ऐड करके रिलेशन दे के वहाँ से भी कॉलम हम फेच कर सकते हैं, जो भी कॉलम हमको डिस्प्ले करना है इनटू द रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ऐसा टेबल है जिसका मुझे कोई कनेक्शन देना नहीं है या तो नहीं दे सकते, ऐसा डेटा मुझे डिस्प्ले करना है मेरे ये वाली रिपोर्ट में, तो कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले हमको डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। देन हमको उसको SQL रिपोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा, SQL रिपोर्ट डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसका डेटा सेट बना के उसके टेबल के अंदर अटैच कर सकते हैं और डेटा फेच कर सकते हैं, राइट। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं डेटा सोर्स के अंदर, तो इसको एक्सपांड करते हैं। अभी ये मेरा BAQ रिपोर्ट है, इसीलिए DS BAQ रिपोर्ट का एक डेटा सोर्स बना हुआ है। मैं डेटा सोर्स को राइट क्लिक करूँगा और ऐड डेटा सोर्स करूँगा, ठीक है। ऐड डेटा सोर्स के अंदर यहाँ पे वो ऑलरेडी शेड डेटा सोर्स जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है लाइव का, डेस्क का, टेस्ट का, लाइव का और डेवलपमेंट का, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे अलग चाहिए, मैंने SQL कनेक्ट से लेना है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन टाइप दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर सर्विस एनालिसिस। मुझे इसको चेंज करना है और लेना है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। देन यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग या तो टाइप कर सकते हैं या तो बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग बिल्ड पे बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये हमको सर्वर नेम सेलेक्ट करने बोल रहा है। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे और ड्रॉप डाउन के अंदर जो सर्वर नेम आपका रहेगा वो सर्वर नेम यहाँ पे देना है। मेरा ERP सर्वर नेम है, मैंने ERP सर्वर ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये विंडोज़ का ऑथेंटिकेशन, अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर दूसरे सिस्टम पे है तो डालना ज़रूरी है। अगर वही सिस्टम पे मीन्स सर्वर पे हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है, विच डेटाबेस यू वांट टू कनेक्ट। तो मैं यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस कनेक्ट करता हूँ, टेस्ट कनेक्शन इज सक्सीडेड, ओके, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन गया, ठीक है, ओके ओके। नाउ हमारा डेटा सोर्स कनेक्ट हो गया है, कनेक्शन भी हो गया है और क्रिएट भी हो गया है। अब हमें डेटा सेट क्रिएट करना है। डेटा सेट पे राइट क्लिक करना है, ऐड डेटा सेट। यहाँ पे सबसे पहले हमको ये वाला डेटा सेट, यूज़ अ डेटा सेट एम्बेडेड इन माई रिपोर्ट, ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ था। पे डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है जो अभी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा क्वेरी टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट, और यहाँ पे हमको सिंपली हमारी SQL की क्वेरी लिखनी है। जो क्वेरी हमको यहाँ पे जो भी टेबल हमको फेच करना है उस टेबल की क्वेरी, सिलेक्ट वाली क्वेरी लिखनी है, राइट। मैं यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कस्टमर का टेबल लूँगा, ओके। अगर इस देयर एनी वेयर क्लाउज, हमको यहाँ पे वेयर क्लाउज लिखना है तो वो लिख सकते हैं। जो भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्रेश फील्ड पे क्लिक करना है तो ये सारे फील्ड्स जो डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है ये फील्ड्स वाले टैब के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे फील्ड्स क्रिएट हो गए ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे फील्ड्स आ गए। यहाँ पे अगर हमको कोई ऑप्शंस देना है तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दे सकते हैं, फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर
रिक्वायरमेंट कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम डेटा सेट ऐड करना चाह रहे थे, हम डेटा सेट ऐड करते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट के कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रिपोर्ट के अंदर एक टेबल ले लेते हैं और टेबल को मैप करते हैं यहाँ पे। हम डेटा सेट, हमारा जो लास्ट वाला डेटा सेट 1 आया था, उस पर क्लिक करते हैं और इसको मैप कर देते हैं। जैसे ही हम मैप करेंगे, यहाँ पे हमको कॉलम्स डिस्प्ले करेगा टेबल के अंदर और हम इसको रन कर सकते हैं। सेव, यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया रिपोर्ट बिल्डर में, मीन्स हमारा ये कनेक्शन और डेटा सेट क्रिएशन इज successfully created, right? I hope you understand. Is there any query? If you have, please send it to me. I will try to solve it. Thank you so much.